अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की इंग्लिश यूनिट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। यूनिट का नेम है मैनर्स। मैनर्स हम लोग किसे कहते हैं बच्चों? मैनर्स हम लोग कहते हैं आदात को, यानी कि आदाब। मैनर्स एंड हैबिट्स को कहते हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले है गेटिंग स्टार्टेड, यानी कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। लुक एट दी पिक्चर्स, उन्होंने कहा है कि जो है पिक्चर्स की तरफ देखें बिलो, जो कि नीचे दी गई हैं। एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, और अपनी जो है जज्बात का इजहार करें। तो हम देखते हैं हमारे पास नीचे जो है दो पिक्चर्स दी गई हैं, एक लेफ्ट पे है एक राइट पे। हम सबसे पहले जो है लेफ्ट वाली फोटो को डिस्कस करते हैं। इस फोटो को देखें तो एक लड़की जो है वो बेड पे बैठी हुई है और सारा सामान नीचे पड़ा है। और सेकंड वाली फोटो जो है उसको देखें, सेकंड पिक्चर, वो कितनी नीट एंड क्लीन है। एवरीथिंग इज इन ऑन प्लेस, हर चीज जो है अपनी जगह पे पड़ी है और लड़की आराम से खेल रही है। अब हम नीचे चलते हैं। लेट्स टॉक में हमारे पास क्या है? लेट्स टॉक में उन्होंने दो क्वेश्चन दिए हैं, हम वन बाय वन उनको देख लेते हैं। नंबर 1 इज हाउ डू यू कीप योर रूम टाइडी, यानी कि आप जो है अपने रूम को नीट एंड क्लीन कैसे रखते हैं। आई कीप माई रूम टाइडी, आई प्लेस माई थिंग्स इन अ प्रॉपर प्लेस, आई क्लीन माई रूम डेली। सेकंड पे है हाउ डू यू हेल्प योर मदर एट होम, यानी कि आप अपनी वालदा मोहतरमा की मदद किस तरह करते हैं। वी हेल्प आवर मदर इन हाउस होल्ड जॉब्स, वी हेल्प हर इन गेटिंग ग्रोसरीज एंड क्लीनिंग द हाउस, वी आल्सो वॉश डिशेज एंड पुट इट देम एट द प्रॉपर प्लेस, वी डस्ट रूम्स एंड पुट अनटाइडी क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन। उससे नेक्स्ट हमारे पास होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन। होल ड्यूटी का मतलब होता है पूरा फर्ज, चिल्ड्रन बच्चों का। होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन बच्चों का पूरा फर्ज। प्री रीडिंग, यानी कि जो है प्री रीडिंग हमें क्वेश्चन जो पहले आने चाहिए हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज रीड द टाइटल एंड टेल व्हाट इट कैन बी अबाउट। उन्होंने कहा है कि आप जो अनुमान को पढ़ें और बताइए किस बारे में हो सकता है। तो इट कैन बी अबाउट द ड्यूटीज ऑफ चिल्ड्रन, इट कैन कंटेन सम पीसेस ऑफ एडवाइस फॉर चिल्ड्रन टू। सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड में देखें व्हाट डू यू नो अबाउट गुड मैनर्स, शेयर सम गुड मैनर्स। उन्होंने कहा है कि आप अच्छी आदत के बारे में क्या जानते हैं, कुछ अच्छी आदत लिखें। तो हम इसको आंसर करते हैं। गुड मैनर्स मीन पोलाइट एंड वेल ब्रेड सोशल बिहेवियर्स। तो हम जो है इन्होंने सेकंड पूछा है कि हमने कुछ मेंशन भी करने हैं। तो नंबर 1, ग्रीट समवन हु कॉल्स और कम योर होम, रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। थर्ड, से प्लीज, say may I. 4, say thank you. 5, never interrupt elders when they are talking. 6, look beyond physical beauty. Everyone is born beautiful. उससे नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है स्टार्ट हो जाता है लेसन। तो हम देखते हैं अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट्स ट्रू। अ चाइल्ड, एक बच्चे को, शुड ऑलवेज, हमेशा, से व्हाट्स ट्रू, वही कहना चाहिए जो सही है। एक बच्चे को हमेशा वो बात कहनी चाहिए जो बिल्कुल ठीक है। एंड स्पीक, और बोलना चाहिए। व्हेन ही इज, जब उसे कहा जाए। स्पोकन टू, बोलने के लिए, उसे सिर्फ उसी वक्त बोलना चाहिए जब उसे बोलने के लिए कहा जाए। एंड बिहेव मैनरली एट टेबल। बिहेव का मतलब होता है रक्सी, मतलब मुजाहिरा करना। मैनरली हम लोग कहते हैं मैनर से निकला है, यानी कि आदाब से। एट टेबल यानी कि खाने के टेबल पर। एंड बिहेव मैनरली एट टेबल, और खाने की मेज पर आदाब का मुजाहिरा करे। एट लीस्ट हम लोग कहते हैं कम अज कम। एज फार एज, जितना के। ही इज एबल, जितना के वो आहिल है, जिसके वो काबिल है। कम अज कम इतना करे जितना के वो आहिल है। तो ये पॉइंट हमारे पास किसने लिखा है? ये हमारे पास पॉइंट लिखा है रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने। यहाँ साइड में हमारे पास वाइल रीडिंग में एक क्वेश्चन दिया गया है। उन्होंने कहा है व्हाई शुड वी ऑलवेज वॉश आवर हैंड, हमें हमेशा अपने हाथ क्यों धोने चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर अ मील, खाने से पहले और खाने के बाद में हमें हाथ क्यों धोने चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ डिनर टू कीप अवे द जर्म्स। आवर हैंड्स कैन स्प्रेड जर्म्स इफ दे आर डर्टी और अनवॉश्ड। उसके बाद नीचे हमारे पास पोस्ट रीडिंग है। पोस्ट रीडिंग में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू नो अबाउट टेबल मैनर्स, शेयर एनी 3 ऑफ देम। उन्होंने कहा है कि मेज पर जिन आदाब को हमें अडॉप्ट करना चाहिए उसके बारे में आप क्या जानते हैं। कोई से 3 उनमें से हमने राइट डाउन करने हैं। तो हम जो टेबल मैनर्स लिख सकते हैं। नंबर 1, ऑलवेज कम टू द टेबल विद हैंड्स एंड फेस क्लीन। सेकंड, do not talk while eating on the table. Third, always avoid stuffing your mouth. Stuffing हम लोग कहते हैं यानी कि जो है
मुंह में खाना डाले जाना, खाने को ठूसते जाना। हमें चाहिए कि हम एट अ टाइम एक बाइट डालें, उसको आराम से खाएं, उससे नेक्स्ट अगली बाइट डालें। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। उन्होंने कहा है कि जो है पोइम किस बारे में है, इसका मरकजी ख्याल क्या है। द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वी शुड स्पीक व्हेन इट इज नेसेसरी, वी शुड रिमेंबर टेबल मैनर्स एंड फॉलो देम व्हाइल ईटिंग। इससे नेक्स्ट हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन यानी कि हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। सबसे फर्स्ट है लर्निंग द साउंड यानी कि आवाज़ों का सीखना। 3 साउंड्स ऑफ ईडी यानी कि ईडी को हम 3 तरह से जो है पढ़ना सीखेंगे। सबसे फर्स्ट होगा डी, सेकंड आई डी, थर्ड टी। रीडमी में हम देख लेते हैं उन्होंने हमें क्या दिया है। रीडमी में उन्होंने लिखा है इफ द ई डी ending follows the letter P, K, S, H, C, H, S, H, then the ending should will be T। उन्होंने कहा जब हमारे पास P, K, S, H, C, H, S and F ऐसे वर्ड्स के साथ आगे एंड पे E, D आए तो उसको T का साउंड हम लोग देंगे वर्ड एंडिंग पे। If the ED ending follows the letter B, G, I, J, L, M, N, O, U, V, Z, then the ending sound will be D। जब हमारे पास जो है बी, जी, आई, जे, एल, एम, एन, ओ, यू, वी, जी आएंगे तो हमारे पास जो है एंडिंग में जब ई, डी लगेगा तो उसका साउंड डी होगा। इफ द ई, डी एंडिंग फॉलोज द लेटर टी और डी, और जैसे ही एंडिंग टी और डी पे होगी उसके आगे हम ई, डी लगाएंगे तो उसका साउंड आई, डी होगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एग्जाम्पल है, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले डी, हमने अभी पढ़ा है कि डी के साउंड कब आएगा, जब यू, वी, जी, बी, जी, आई, जे, एल। तो देखें लव्ड, डी का साउंड आया। टायर्ड, डी का साउंड आया। बिहेव, डी का साउंड आया। अब हम आई, डी को देखते हैं। विजिटेड, पेंटेड, डिसाइडेड, डिड। अब देखें आई, डी का साउंड आता है। जैसे ही हम ये तीनों वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो इनके एंड पे हमें आई, डी का साउंड आता है। अब नेक्स्ट है टी की एग्जाम्पल, वॉश्ड, डॉग, आर्ट। अब देखें जैसे ही हम ये 3 वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें हमारे पास टी का साउंड आता है। ये इसलिए है क्योंकि हमने अभी देखा कि जब भी पी, के, एस, एच, सी, एच, एस, एफ आएंगे तो उन पे ई, डी अगर हम लगाएं तो वो टी का साउंड आएगा। नीचे उन्होंने हमें कहा है से दी वर्ड्स एंड राइट देम इन दी करेक्ट कॉलम। उन्होंने कहा है कि नीचे जो है आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको पढ़ें और उनको जो है सही ब्लॉक में जहाँ उन्होंने ऐड होना है वहाँ पे उनको ऐड कर दें। हम जो है वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है वांटेड, WANTED, वांटेड। अगर हम इसको प्रोनाउंस करें तो हमें पता चल रहा है कि इसमें आई, डी का साउंड आ रहा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा आई, डी के ब्लॉक में, WANTED, वांटेड। सेकेंड वन इज हेल्प्ड। अगर हम हेल्प देखें तो इसमें टी का साउंड आ रहा है तो ये टी वाले ब्लॉक में आ जाएगी क्योंकि एच से स्टार्ट हो रहा है, HELPED, हेल्प। थर्ड वन इज रब्ड, RUBBED, रब्ड। तो ये डी का साउंड आ रहा है तो ये डी वाले ब्लॉक में आ जाएगा, रब्ड। उससे नेक्स्ट है हमारे पास मोटिवेटेड, MOTIVATED, मोटिवेटेड। अगर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमें पता चलता है ये हमारे पास आएगा आई, डी के ब्लॉक में तो हम इसे यहाँ पे मेंशन कर देंगे, MOTIVATED। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थैंक, THANKED। टी से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमने अभी पढ़ा है टी वाले ब्लॉक में आएगा, थैंक, THANKED, थैंक। नेक्स्ट इज लव्ड, लव जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो डी वाले साउंड आता है तो ये डी वाले ब्लॉक में आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टार्टेड, स्टार्टेड अगर हम देखें तो स्टार्टेड हमारे पास आई, डी का साउंड आ रहा है, स्टार्टेड। नेक्स्ट वन इज पुश्ड, टी का साउंड आ रहा है। और लास्ट रह गया क्लोज, इसको भी देखें तो ये भी टी वाले ब्लॉक में ही आएगा, क्लोज। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है लर्निंग टू स्पीक यानी कि बोलना सीखना। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, इसमें हमारे पास एक डायलॉग है। डायलॉग हम लोग कहते हैं टू वे कन्वर्सेशन को। तो ये कन्वर्सेशन सिद्रा एंड उसकी मदर के दरमियान है। सिद्रा, गुड मॉर्निंग ममा। सिद्रा, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर ममा। मदर, गुड मॉर्निंग डियर सिद्रा। उन्होंने आगे से रिप्लाई किया है, सुबह बखैर सिद्रा।
सिद्रा ने कहा है ममा शैल आई कम, क्या मैं आऊँ एंड हेल्प यू, और आपकी मदद करूँ, प्रीपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी। जो है सिद्रा ने कहा है मम्मा क्या मैं आऊँ और आपकी ब्रेकफास्ट बनाने में मदद करूँ। मदर ने आगे से कहा है यस श्योर, जी जी बिल्कुल। फर्स्ट टेल मी, पहले मुझे ये बताओ, हैव यू ब्रश्ड, क्या तुमने ब्रश किया है, योर टीथ, अपने दांतों को, क्या तुमने अपने दांतों को साफ किया है, एंड टू का बात हो, तुमने शावर ले लिया है। यानी कि उसने क्वेश्चन किया है कि तुमने जो है पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने दांतों को ब्रश किया है और तुमने नहा लिया है। सिद्रा यस जी हाँ, आई हैव ब्रश माई टीथ, मैंने अपने दांतों को साफ कर लिया है, बट हैवंट टेकन अ बाथ येट, लेकिन मैंने अभी नहाया नहीं है। मदर गो एंड टेक अ बाथ फर्स्ट, जाओ और पहले जाके नहा लो, देन आई विल, उसके बाद आई विल सर्व योर ब्रेकफास्ट, मैं तुम्हें जो है नाश्ता दूंगी या मैं तुम्हें नाश्ता खिलवाऊंगी। जो होता है बच्चों सर्व, सर्व का मतलब होता है किसी को पेश करना। कि मदर ने उसे कहा कि तुम जाके नहा लो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा नाश्ता दूंगी। वी शुड ऑलवेज टेक केयर, हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए ऑफ आवर पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हम लोग कहते हैं जाति को, हाइजीन कहते हैं हिफाज़ाने सेहत को, यानी हमें अपने हिफाज़ाने सेहत का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सिद्रा ओके श्योर, जी ठीक है ममा, ममा ओके ममा ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंगेज स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप डिस्कशन एंड आस्क देम टू शेयर सम गुड मैनर्स व्हिच दे अडॉप्ट इन देयर डेली लाइफ। उन्होंने कहा है कि आपने छोटी सी एक्टिविटी करनी है और बच्चों से पूछना है कि कौन से ऐसे गुड मैनर्स है जो आप अपनी जो है घर में, अपने स्कूल में, अपने सराउंडिंग्स में उनको फॉलो करते हैं। तो बच्चों में इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, दैट वी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वी वॉश आवर हैंड्स, वी कीप आवर डेस्क नीट एंड क्लीन। तो जितनी ज़्यादा भी एक्टिविटीज जो हम डेली लाइफ में जो है परफॉर्म करते हैं उनमें से कोई भी गुड मैनर्स जो आपको अच्छी आदत लगती हैं अपनी, वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। नंबर 1 है आंसर दीज क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड अ चाइल्ड बिहेव एट द टेबल, यानी कि एक बच्चे को टेबल पे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसे किस तरह बिहेव करना चाहिए। He should remember table manners. He should not talk unnecessarily. He should not stuff his mouth. Second, should we follow table manners? Of course. Yes, sure. We have to follow them. उससे नेक्स्ट हमारे पास read the given title and table of contents. Then fill in the blanks. उन्होंने कहा है कि आप जो नीचे आपको पिक्चर दी गई है वहां से कंटेंट को पढ़ें और जो है ब्लैंक्स को फिल करें। तो हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले जो है एक बुक का जो है कवर पेज दिया गया है, ये कंटेंट पेज दिया गया है और नीचे ये हमारे पास 3 फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। रीड मी में उन्होंने कहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स हेल्प अस टू फाइंड डिफरेंट चैप्टर्स इन अ बुक। टेबल ऑफ कंटेंट से बच्चों देखें हमें पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर किस नंबर पे है, किस पेज पे है। जैसे ही हमें पेज नंबर पता चल जाएगा हम एग्जैक्ट बुक को फ्लिप करके उस पेज पे चले जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो ब्लैंक है उसने पूछा है द टाइटल ऑफ द बुक इज। अगर हम लोग देखें हमारे पास यहाँ बुक का टाइटल क्या लिखा गया है, इंग्लिश 4। द टाइटल ऑफ यूनिट 3 इज, तो यहाँ पर हम देखें यूनिट 3 का है द जर्नी ऑफ चॉकलेट। द टाइटल ऑफ द यूनिट दैट स्टार्ट ऑन द पेज 22 इज। अब 22 पेज नंबर पे कौन सा यूनिट स्टार्ट हो रहा है, तो वो यूनिट 3 है द जर्नी ऑफ चॉकलेट। उसके आगे नीचे हमारे पास जो है कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। उन्होंने लिखा है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले द पोएट डैश रोट द पोएम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन। होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन पोएम किसने लिखी है, तो हमें पता है ये लिखी है रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने। तो हमसे जो है मेंशन कर देंगे यहाँ पर। सेकंड इज इन द पोएम द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, ये हमारी पोएम में किसके बारे में बात हो रही है, मैनर्स की बात हो रही है। थर्ड अ चाइल्ड शुड ऑलवेज से व्हाट इज ट्रू, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। अ चाइल्ड शुड बिहेव मैनरली एट द टेबल, क्योंकि हमने चैप्टर में टेबल मैनर्स के बारे में पढ़ा है। इससे नेक्स्ट पेज है हमारा एनालिटिकल रीडिंग, यानी कि पढ़ने से रिलेटेड है। लुक फॉर द पॉइंट ऑन द इंटरनेट अबाउट गुड मैनर्स, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि आपने जो है कोई भी इंटरनेट या किसी भी बुक से एक पॉइंट ले लेनी है और उसे अपनी नोटबुक में मेंशन कर देना है। तो मैंने जो है एक पॉइंट मैं आपको सुनाती हूँ, आपने सेम एज इट इज सुन के उसे अपनी नोटबुक में लिख लेना है। We say thank you, we say please, and excuse me when we sneeze. That's the way we do what's right. We are polite, we are polite. तो ये बच्चे छोटी सी गुड मैनर्स की पोइम है जिसमें देखें
जो कौन कौन से वर्ड्स हमने यूज किए, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी एंड पोलाइट, ये हमने कुछ मैनर्स का जिक्र किया है। तो आपने सेम एज इट इज जो है पोएम को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। हम देख लेते हैं, हमारे पास कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज बिहेव। बिहेव का मतलब होता है तमीज से काम करना, या बिहेव होता है किस तरह हम लोग एक्ट करेंगे, तो बिहेव का मतलब एक्ट। मैनरली, मैनरली निकला है मैनर से, मैनर्स का मतलब होता है आदाब, मैनरली अदब से या तमीज से। इन अ वे दैट शोज गुड मैनर, एट लीस्ट, एट लीस्ट हम लोग कहते हैं कम अज कम, यानी कि कम से कम। नॉट लेस देन। एबल, एबल हम लोग कहते हैं कोई कितना काबिल है। टू हैव द स्किल टू डू समथिंग। उससे नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा सिमिलर। उसमें हमारे पास क्या दिया है, रीड द गिवन स्टैंजा फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स, नोटिस द यूज ऑफ हाइलाइटेड सिमिलर। तो हमारे पास सबसे पहले रीड में साइड पे जो है डेफिनेशन दी गई है कि सिमिली हमारे पास होता क्या है। सिमिली इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स। उन्होंने कहा कि सिमिली जो है हमारे पास दो वर्ड्स का आपस में कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। अब देखें, लाइक और एज वर्ड जब भी हम यूज करेंगे तो हम दो वर्ड्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, उसे हम सिमिली कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एज ब्रेव, एज अ लाइन और लाइक अ डायमंड। अब यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट साइड में जो है उन्होंने एक ब्लॉक दिया, उसमें एग्जाम्पल्स हैं, हम देख लेते हैं। एन एमरल्ड इज अ ग्रीन एज ग्रास। अब एज ग्रास यानी कि उसे ग्रास से तशबीहा दी गई है, तो ये हमारे पास सिमिली है। और रूबी रेड एज ब्लड, यानी कि खून की तरह, तो ये भी हमारे पास कंपैरिजन किया गया है, तो ये भी हमारे पास सिमिली है। A sapphire shines as blue as heaven, as blue as heaven। अब जो as heaven है यानी कि कंपैरिजन किया गया है। Live in the mud। इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये खत्म होता है। नीचे उन्होंने हमें एक और जो है पोइम दी गई है, ये पोइम हम सब ने जो है छोटे होते पढ़ी है, हम इसको दोबारा देख लेते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो आई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब देखें ये लाइक अ डायमंड, ये हमें तस्वीर दी गई है, यानी कि ये सिमिली है, कंपैरिजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द गिवन सिमिलीज इन योर ओन सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि जो है सिमिलीज को आपने यूज करना है और उनसे खुद जो है एक पोइम बनानी है। तो जो है हम यहाँ पे कोई भी पोइम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर वर्ड्स देखें जो है, तो इसमें उन्होंने जो है सिंपल हमें कहा है कि हमने जो है कुछ एग्जाम्पल देनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एज ब्रेव एज अ लाइन, ये हमारे पास जो है सिमिली है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। टीपू सुल्तान वाज ब्रेव एज अ लाइन। सेकंड अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लाइक अ डायमंड, इसको अगर हमने यूज करना सेंटेंस में तो हम कह सकते हैं दी क्राउन शोन लाइक अ डायमंड। इसी के साथ जो हमारा ये वाला पेज खत्म होता है। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं लर्निंग टू स्पेल, यानी कि स्पेलिंग सीखना। तो हम देख लेते हैं, उन्होंने कहा है फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड लर्न टू स्पेल। तो जो है उन्होंने जो है ब्लैंक्स खाली हैं, उनमें जो है लेटर्स अटैच करने हैं। बी ई डैश ए वी बिहेव, बी ई एच ए वी ई, डैश ए बी एल ई टेबल, टी ए बी एल ई टेबल। Next is dash POKEN spoken, SPOKEN spoken. C dash ILD child, CHILD child. T dash UE true, TRUE true. नेक्स्ट पार्ट इज ग्रामर। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन बच्चों हम लोग कहते हैं यानी कि जो चीज हमारी मलकियत है, माय, हिज, हर, इट्स, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि किसी चीज की मलकियत को शो करें, ये बताएं कि वो किसकी है। रीड मी में हमारे पास उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, पोजेसिव प्रोनाउन शोज ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप किस, कौन इसका मालिक है, किस चीज किसकी मलकियत है। माय, और योर्स, हिज, हर, एटसेट्रा, ये सारे जो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं। तो हम लेफ्ट पे देख लेते हैं, उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। आई हैड बॉट माय न्यू फोन, यानी कि मेरा नया फोन, तो माय यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है। वी हैव सोल्ड आवर ओल्ड हाउस, आर यानी कि हमने अपना पुराना घर बेच दिया, तो जो आर है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। अली इज वर्किंग ऑन हिज कंप्यूटर, हिज अपने कंप्यूटर पे, तो हिज जो है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। कुड यू प्लीज गिव मी योर कैमरा, तो यहाँ पे योर पोजेसिव नाउन है। शी हैज लॉस्ट हर हैंडबैग, हर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है।
द पैरट इज ईटिंग इट्स फूड। तो जो हमारे पास इट है वो हमारे पास यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि बर्ड की मलकियत को शो कर रहा है, यानी कि बर्ड फूड खा रही है तो बर्ड खा रही है इसलिए इट यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास मेक सेंटेंसेस यूजिंग द पोजेसिव प्रोनाउन गिवन अबव इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है जो अभी हमने ऊपर जो है यूज किए हैं उनको दोबारा यूज करना है, लेकिन इस बार हमने सेंटेंस खुद बनाने हैं। तो सबसे फर्स्ट वन इज माई, आई हैड बोट माई न्यू फोन। ये हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी है ना, अब हमने सेम वैसे ही खुद बनाने हैं। माई, सबसे फर्स्ट हम माई को यूज करते हैं। हेयर इज माई बुक, आर, वी लव आवर कंट्री, हिज ड्रेस इज नीट, हर हैंड राइटिंग इज गुड, योर, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, इट्स, दिस इज अ न्यू प्लांट, इट्स ब्रांचेस आर वाइड। फिर हमारे एग्जाम्पल जो है सबकी लिख लेंगे। अब आगे हमारे पास यूज ऑफ शुड एंड शुड नॉट। हम देख लेते हैं शुड एंड शुड नॉट कहाँ यूज होता है। शुड इज यूज टू मेक रिकमेंडेशंस, टू गिव एडवाइस और टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन। उन्होंने कहा है कि जो शुड है हमारे पास वो कब और कहाँ और कैसे यूज होगा। तो बच्चों जो शुड होता है हमारे पास, उन्होंने यहाँ पे 3 चीजों का जिक्र किया है। सबसे पहले रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश के लिए, सेकंड एडवाइस यानी कि नसीहत के लिए, एंड ऑब्लिगेशन हम लोग कहते हैं इखलाकी फर्ज को, यानी कि हमारे पास सिफारिश करने के लिए, नसीहत करने के लिए, इखलाकी फर्ज के बारे में जब भी हमें बात करनी है तो हमारे पास क्या यूज होना है, शुड। एंड शुड नॉट इज यूज इन अ नेगेटिव सेंटेंस, और जब हमने उस सेंटेंस को नेगेटिव करना है यानी कि मना करना है तो शुड नॉट लगाना है। हमारे पास इधर एग्जाम्पल दी हुई हैं, हम देख लेते हैं। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। शुड, तो यहाँ पे शुड का यूज किया गया है। यू शुड लिसन टू योर टीचर केयरफुली, शुड। अबीरा शुड कंप्लीट हर होमवर्क ऑन टाइम, शुड। यू शुड टेक सम रेस्ट आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप। चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच अ लॉट ऑफ टेलीविजन। शुड नॉट यानी कि नहीं देखना चाहिए, शुड नॉट वॉच, इसका मतलब है कि शुड नॉट यहाँ मना के लिए यूज किया है। मैं भी पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो शुड नॉट यानी कि नहीं। उससे नेक्स्ट हमारे पास रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने कहा है कि आपने जो नीचे आपको एग्जांपल दी गई है उनको पढ़ें और जो उसमें से ठीक है उसको हाईलाइट करें। वी शुड नॉट स्पीक रूडली टू आवर एल्डर। वी शुड नॉट स्पीक रूडली यानी कि हमें बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। सेकंड एग्जांपल है यू डैश गो टू स्कूल ऑन टाइम। यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम यानी कि स्कूल टाइम पर जाना चाहिए। She should not eat too many chocolates, हमें ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। She should not eat too. He should not study hard to get first position, हमें फर्स्ट पोजीशन लेने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए यानी कि he should study hard. We should not follow good manners. We should follow good manners. नेक्स्ट है हमारे पास मेक 6 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग शुड एंड शुड नॉट एंड राइट देम इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि हमने कुछ खुद एग्जांपल देखनी है तो मैं आपको 1 बाय 1 जो है बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग शुड की एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स। सेकंड, यू शुड वर्क हार्ड। थर्ड, यू शुड हेल्प द पुअर। अब हम शुड नॉट की एग्जांपल देख लेते हैं। शुड नॉट में हम लोग लिख सकते हैं यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, and third, you should not tell a lie. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड हम लोग किन्हें कहते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कि जब भी हमने 2 जुमलों को या 2 वर्ड्स को आपस में जोड़ना हो तो हम उनके दरमियान में कोई वर्ड लगाते हैं, वर्ड अटैच करते हैं जिनसे वो जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, और एंड, बट। जब भी ये 3 वर्ड्स आएंगे इसका मतलब हम वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे पास लेफ्ट साइड में एग्जांपल है, 1 बाय 1 देख लेते हैं। अ चाइल्ड शुड स्पीक एंड बिहेव मैनरली एट अ टेबल, यानी कि स्पीक एंड बिहेव, तो इन दोनों को एंड के साथ कंबाइन किया गया है। डू यू वांट टू ईट पैनकेक्स और एग, यानी कि यहाँ पूछा गया है पैनकेक्स या फिर एग्स, दोनों में से एक चीज, तो और। उमर वांटेड टू ड्राइव टू द मॉल बट दिस कार वुडंट स्टार्ट, तो यहाँ पे बट। माई मदर बॉट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को एंड के साथ कनेक्ट किया है। मीन्सा रीड स्टोरी बुक्स बट शी डजंट लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर, यानी कि स्टोरी बुक पढ़ती है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, तो बट लगाया गया है दरम्यान में। डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल का दरम्यान में और लगाकर दोनों का कंपेरिजन किया गया है।
नीचे उन्होंने हमें कहा है राइट 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग एंड बट और उन्होंने कहा है कि आपने एंड बट और से अब खुद जो है कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे फर्स्ट एंड, हम एंड में कुछ भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड में हम लिख सकते हैं वी एट एप्पल ऑरेंजेस एंड बनानास। बट में हम लोग लिख सकते हैं आई वाज देयर बट यू वर एब्सेंट। और में हम लोग लिख सकते हैं डू यू टेक टी और कॉफी। अब नीचे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब बच्चों हम लोग किसे कहते हैं? एडवर्ब हम लोग कहते हैं कोई ऐसा वर्ड जो वर्ब के साथ अटैच होके उसके मीनिंग को प्रोमिनेंट करे, तो हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस द मैनर्स ऑफ वे इन व्हिच समथिंग हैपेंस, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर में बताता है कि चीज किस तरह से वाक़या हुई है, किस तरह से अमल में आई है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज सारा वॉशेज हर हैंड स्लोली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसने हाथ धोए। अहमद प्लेस द पियानो ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली यानी कि बहुत खूबसूरती से हमें बताया गया कि इतनी खूबसूरत तरीके से उसने पियानो बजाया। दे वॉक्ड इन द पार्क क्विकली, यानी कि वो जल्दी से बाग में भागे। तो क्विकली यहाँ पे हमारे पास जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। स्पीक इन टू योर एल्डर्स पोलाइटली, आराम से बात करना, तो ये पोलाइटली यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है सर्कल दी एडवर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। नीचे उन्होंने हमें सेंटेंस दिए हैं, उन्होंने कहा है कि आपने इसमें से जो एडवर्ब हैं उनको आपने मेंशन करना है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास द कार अवॉइडेड द मोटर बाइक इजीली। इजीली यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। इट्स कोल्ड आउटसाइड सो यू नीड टू ड्रेस अप वार्मली, बाहर जो है गर्मी है इसलिए जो है तुम्हें अच्छे कपड़े पहने चाहिए, तो यहाँ पे वार्मली। नेक्स्ट पेज हमारे पास है ही डज एक्सरसाइज रेगुलरली, यहाँ पे रेगुलरली एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट इज कंप्लीट योर होमवर्क केयरफुली, तो यहाँ पे जो हमारे पास केयरफुली है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। वी हैव वॉन द मैच लकीली, तो यहाँ पे लकीली जो है हमारे पास लक से वर्ड निकला है। लक कहते हैं खुशकिस्मती को, यानी कि अच्छी किस्मत होना, तो लकीली यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। उससे नेक्स्ट है हमारे पास पंचुएशन। पंचुएशन बच्चों हम लोग कहते हैं जब हम पंचुएशन रूल्स अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, डॉट, कॉमा, ये सब। रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन मार्क्स इन योर नोटबुक। तो हम वन बाय वन को देख लेते हैं। वी शुड वॉश आवर हैंड्स, बच्चों जब भी सेंटेंस स्टार्ट करना है फर्स्ट कैपिटल, वी का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। सिंपल जो है एंड हो गया सेंटेंस, यहाँ पे डॉट आ जाएगा, जब भी जो है एंड करना है डॉट लाजमी लगाना है। नेक्स्ट वन इज वाओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि हमने फीलिंग्स का इजहार किया। जब भी फीलिंग्स का इजहार करते हैं हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आता है और स्टार्टिंग हमेशा हमारे पास कैपिटल लेटर से होती है। व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी, एक्सक्लेमेशन मार्क। माई अंकल इज अ गुड लुकिंग मैन, सबसे पहले माई का एम कैपिटल हो जाएगा। माई अंकल इज अ गुड लुकिंग मैन सिंपल सेंटेंस है तो डॉट आ जाएगा। फादर बोट सम एग्स, अनियंस, टोमेटोज एंड पोटैटोज। अब देखें जहां से स्टार्ट हो रहा है एफ कैपिटल हो जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट हम देखें हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन हैं, यानी कि एग्स, कॉमा, अनियंस, कॉमा, टोमेटो एंड पोटैटोज एंड यहाँ पे डॉट। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में उन्होंने हमें क्या कहा है? राइटिंग लर्निंग टू राइट, यानी कि हम लिखना सीखेंगे। सेंट्रल आइडिया की डेफिनेशन दी गई है। सेंट्रल आइडिया किसे कहते हैं? द सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पोएम डिस्कसेस द मेन थॉट ऑफ द होल पोएम, यानी कि सेंट्रल आइडिया हम लोग कहते हैं कि पोएम किस बारे में लिखी गई है, उसका मरकजी ख्याल। हम पूरी पोएम को एक दो लाइन में मेंशन करते हैं कि इस पोएम में हमें ये बताया गया है। लर्निंग टू राइट हम लिखना सीखेंगे। उन्होंने कहा राइट द सेंट्रल उन्होंने कहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम होल ड्यूटी ऑफ चिल्ड्रन इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि आपने इसका मेन आइडिया लिखना है कि जो स्टोरी हमने पीछे पढ़ी है वो किस बारे में थी। तो द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वी शुड स्पीक व्हेन इट इज नेसेसरी, वी शुड रिमेंबर टेबल मैनर्स एंड फॉलो देम व्हाइल ईटिंग। उन्होंने कहा है लिस्ट 4 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट अ सिंपल पोएम अबाउट ब्रशिंग योर टीथ यूजिंग देम। उन्होंने कहा है राइमिंग वर्ड्स लिखिए। राइमिंग वर्ड्स हम लोग कहते हैं मिलते जुलते लफ्जों को, और उन्हें बाद में आपने एक पोएम भी बनाना है, तो आपने ख्याल रखना है कि वो जो आप वर्ड्स यूज करें वो ब्रशिंग और टीथिंग यानी कि टीथ से रिलेटेड हो। तो हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं जिस तरह ब्रश, और इसका राइमिंग वर्ड हम लिख सकते हैं रश। सेकंड हम लोग लिख सकते हैं क्लीन, इसका राइमिंग वर्ड हम लोग लिख सकते हैं बिटवीन, BETWWN, बिटवीन।
थर्ड हम लोग लिख सकते हैं आउट एंड अबाउट, क्योंकि ये दोनों आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स हम लोग कहते हैं जब उन्हें प्रोनाउंस करें तो हमें थोड़ा थोड़ा सेम वर्ड्स लगे हैं, तो ये हमारे पास हो गया आउट एंड अबाउट। फोर्थ में हम लोग लिख सकते हैं वाइल एंड स्माइल, WHILE वाइल, स्माइल SMILE स्माइल। अब हमने जो ये 4 राइमिंग वर्ड लिखे अब हमने इनसे एक पोइम भी बनानी है, तो मैं आपको पोइम सुना देती हूँ। आई हैव माई टूथपेस्ट, आई हैव माई ब्रश, माई मॉम सेड आई बेटर नॉट रश, ब्रश इन सर्कल्स टू गेट देम क्लीन, फ्रंट बैक एंड इन बिटवीन, back and forth and in and out, my brush moves all about, if I brush for a while I will have a happy smile। तो ये जो मैंने आपको भी पॉइंट सुनाई है बच्चों की हमने इन राइमिंग वर्ड्स को यूज करते हुए लिखी है। आपने सेम एज इट इज अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेना है, उसको राइट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, राइट ए पोइम यूजिंग द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। उन्होंने हमें जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, प्लीज, लीज, टर्न, लर्न, फाइंड, काइंड, फर्स्ट, अस। उन्होंने कहा है कि इससे आपने एक पोइम बनानी है, तो मैं आपको पोइम जो है वो सुना देती हूँ। ग्रैमी ग्रैमी कॉम माई हेयर प्लीज, आई विल स्पेंड हॉलीडेज ऑन ग्रैंड मदर्स लैंड, इन फ्यू डेज 61 will turn, a lot of things I will learn, no one will you like will I ever find, among us everyone only you are kind, we all play all day and make fuss, only you make yummy cakes for us। तो ये राइमिंग वर्ड से जो है हमने पोइम जो है वो बना ली है। आपने इस पोइम को ऐसे ही अपनी जो है नोटबुक में मेंशन कर लेना है। इसके आगे बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज वही है जो हम पहले पीछे कर चुके हैं। आपने जो है इस रिव्यू एक्सरसाइज को एक बार गो थ्रू कर लेना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस जो है रिव्यू एक्सरसाइज से रिलेटेड या जो मैंने आपको आज लेसन करवाया है उस लेसन और एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो है क्वेश्चन अपना पेस्ट कर देना है। मैं फुली ट्राई करूँगी कि मैं आपको उसका रिस्पॉन्स करूँ